रात के अंधेरे में जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें बस स्टार्स दिखते हैं, लेकिन सच उससे बहुत बड़ा है और बहुत गहरा। स्पेस खामोश जरूर है लेकिन डेड नहीं। वहाँ हर सेकंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कहीं कोई स्टार जल रहा होता है, कहीं कोई प्लेनेट अपनी ऑर्बिट में घूम रहा होता है, और कहीं अंधेरे के बीच एक ऐसा राज छुपा होता है जो हमारी सोच से बाहर है। और इस सफर की शुरुआत होती है सूरज से। ये सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं, ये हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट है, हमारी रोशनी का सोर्स है, हमारी गर्मी का सोर्स और हमारी लाइफ का भी। सूरज के बिना अर्थ बस एक ठंडा पत्थर है, और जब हम इसके करीब जाते हैं तो पता चलता है कि ये कितना पावरफुल है। इसके अंदर नॉर्मल फायर नहीं चल रही, प्लाज्मा चल रहा है, एक ऐसा सुपर हीटेड मैटर जो आग से भी ज्यादा डेंजरस है। सूरज की सरफेस पर जो वेव्स दिख रही हैं वो नॉर्मल वेव्स नहीं है, वो सोलर एनर्जी की सांस है। वो हीट का वो प्रेशर है जो पूरे स्पेस को हिला देता है। और इस एनर्जी का अंदाजा लगाना आसान नहीं है, क्योंकि सूरज हर सेकंड इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि उसके सामने दुनिया की सबसे भयंकर आग भी छोटी लगती है। हर बॉम्ब छोटा लगता है। इतना बड़ा आग का गोला जो एक सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकता है। ये फीलिंग सिर्फ ब्यूटी की नहीं, पावर की है। एक ऐसी पावर जिसके सामने इंसान का कोई वजूद नहीं। और फिर धीरे धीरे पूरा सोलर सिस्टम सामने आता है। सूरज की हीट और रेडिएशन हर डायरेक्शन में फैल रही है, कहीं लाइफ दे रही है तो कहीं तबाही। सबसे पहले मरकरी आता है। मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है, लेकिन सूरज के सबसे करीब। ये हर वक्त जलता रहता है। इसका सरफेस क्रेटर से भरा हुआ है और यहाँ टेम्परेचर कभी बहुत ज्यादा होता है और कभी बहुत ज्यादा कोल्ड। फिर वीनस, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट। इसका एटमॉस्फेयर इतना पॉइजनस है और डेंस है कि ये एलियन हेल जैसा लगता है। ऊपर से क्लाउड्स ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया जीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर अर्थ, पूरे यूनिवर्स में अब तक मिली एक ऐसी जगह जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसकी सरफेस का ज्यादा हिस्सा पानी से कवर है। इसकी वजह से ब्लू प्लेनेट स्पेस में अलग चमकता है। ये हमारा घर है, हमारी दुनिया है, और स्पेस के एंडलेस अंधेरे में ये और भी प्रीशियस लगता है। फिर मार्स, रेड प्लेनेट, एक मिस्टीरियस दुनिया जिसके साथ बहुत से राज जुड़े हुए हैं। साइंटिस्ट को लगता है कि शायद कभी यहाँ पानी था और शायद लाइफ भी। और फिर आगे बाकी जाइंट प्लेनेट, साइलेंट और डार्कनेस में तैरते हुए। सारे प्लेनेट एक लाइन में दिखते हैं, जैसे यूनिवर्स ने सबको किसी परफेक्ट ऑर्डर में रखा हो, जैसे इन्हें मोतियों की तरह पिरोया गया हो और सूरज को पता हो कि उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। रोशनी सबसे पहले मरकरी को छूती है, जलता हुआ प्लेनेट, डेड और डेंजरस। फिर रोशनी वीनस तक पहुंचती है और फिर अर्थ तक आती है। एक ऐसा प्लेनेट जहां ओशियंस हैं, जहां क्लाउड्स हैं, जहां हवा है और लाइफ है। लेकिन अर्थ के आसपास जो दिख रहा है वो अनकंफर्टेबल है। ब्रोकन सैटेलाइट्स, मेटल के टुकड़े और स्पेस में तैरता हुआ मलबा। ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये इंसान की प्रेजेंस की निशानी है। ये बताता है कि हम स्पेस तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक उसके साथ रिस्पॉन्सिबल होना नहीं सीख पाए। और इस वक्त अर्थ के बाहर की साइलेंस
और भी हैवी लगने लगती है, इतनी गहरी कि सांस भी सुनाई देने लगे, जैसे पूरा यूनिवर्स चुप होकर हमें देख रहा हो। जैसे अंधेरा किसी वक्त का वेट कर रहा हो। फिर नेब्यूला दिखाई देता है। नेब्यूला सिर्फ क्लाउड नहीं होता, ये गैस और डस्ट का एक ह्यूज कॉस्मिक एरिया होता है जहां नए स्टार और नए प्लैनेट्स पैदा होते हैं। लेकिन जब ये डार्क और मिस्टीरियस फॉर्म में सामने आता है तो इसका फील कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो क्लाउड्स मूव करते हैं जैसे जिंदा हों, जैसे किसी अननोन फोर्स ने उनको जगा दिया हो, जैसे वो हमें देख रहे हों। और जितना अंदर जाते हों उतना डार्कनेस और हैवी होता जाता है, स्मोकी, डार्क और फिर अचानक फायर क्लाउड में बदलता हुआ लाल, नारंगी और मैग्मा जैसा पूरे यूनिवर्स में आग लग गई हो। और ऐसे ही यूनिवर्स में हर जगह नेब्यूला और स्टार्स क्रिएशन और प्लैनेट एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। और ये सिर्फ विजुअल्स नहीं है, रियल फीलिंग है, क्योंकि अब समझ आता है कि स्पेस ब्यूटीफुल होने के साथ डेंजरस और मिस्टीरियस भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि मून से पृथ्वी का नज़ारा कैसा होता होगा? सोचिए अगर हम एक स्पेस सूट में मून पे चले जाएं, मून पे हों और वहां से हम अर्थ को देखें तो हमें क्या दिखेगा? हमें सिर्फ जलती हुई लाइट्स या टर्न होता हुआ प्लेनेट नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा एक कंप्लीट साइलेंस जहां हमारे सिवा कोई भी नहीं है। यूनिवर्स में दूर दूर तक डार्क मैटर है। उस डार्क मैटर में छोटे डॉट्स, छोटे नेब्यूला, बड़े नेब्यूला और प्लैनेट्स, स्टार्स हैं जो कि कांस्टेंट वे में यूनिवर्स में घूमते रहते हैं और बहुत प्रीशियस। वो एक सवाल बन जाता है, जैसे वो पूछ रहा हो, हम कौन हैं और कहां से आए हैं? और क्या इस एंडलेस यूनिवर्स में हम सच में अकेले हैं? मून का सरफेस डेड लगता है, क्रेटर, डस्ट और एक ऐसी साइलेंस जो कान में नहीं सीधा दिल में लगती है। वहां कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, कोई लाइफ नहीं, सिर्फ एक खालीपन। वहीं सूरज इस बार और ज्यादा इंटेंस और ज्यादा टेरिफाइंग। सोलर रेडिएशन बैंड्स, न्यूक्लियर फ्यूजन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, हाइड्रोजन एटम्स मिल रहे हैं, हीलियम बन रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी एनर्जी की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन सूरज का ये पावर सिर्फ सपोर्ट नहीं, वार्निंग भी है, क्योंकि अगर एक मैसिव सोलर स्टॉर्म अर्थ पर पहुंच जाए तो सैटेलाइट्स फेल हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो सकते हैं और पूरी टेक्नोलॉजी कोलैप्स हो सकती है।